हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्यू शेल और सीएल प्रोग्राम से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम एक ऐसी कमांड देखेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो ये कमांड बहुत ही सिंपल है और वन वर्ड की कमांड है। इसके थ्रू आप जस्ट एक कमांड हिट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी जो डायरेक्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है ना। बट इसके इम्पोर्टेंस बहुत है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और वहाँ पे अगर आपको डायरेक्टरीज या फाइल को क्रिएट करना है, तो उस केस में पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। क्योंकि जो भी फाइल्स आप क्रिएट करते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पर ही क्रिएट होती है। तो उसे फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी की बेसिस पे फिर आप फर्दर फाइल्स डायरेक्टरीज ये क्रिएट करते हो, है ना। तो अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे हम पहले क्यूशल कमांड पे डिस्कस करेंगे, फिर उसको प्रोग्राम से भी देख लेंगे कि अगर प्रोग्राम के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे होगा। कमांड बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क एल एन के। वर्क एल एन के लिख के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो डायरेक्टरी दिख रही है। डायरेक्टरी मतलब ये आपका सोर्स है। तो ये तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ठीक है, वर्क एल एन के हमने किया तो स्लैश होम स्लैश शर्मित आ गया। और आपके केस में यहाँ पे यूज़र नेम कुछ और होगा। बट पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। और इसी को अगर जैसे आप यहाँ पे चेंज करके 5 ऑप्शन लोगे तो वो पाथ वहाँ पे चेंज भी हो गया। बट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है कौन सी हमारी, कौन सी ऐसी डायरेक्टरी है जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप जैसे क्यू शेल पे वर्क कर रहे हो, क्यू एस एच, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको कोई वहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि किस डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हो। तो उसके लिए हमारे को एक छोटी सी कमांड यूज़ करनी होती है, पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी कमांड क्या करती है, लिस्ट करती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है पी डब्ल्यू डी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ हम जैसे एंटर हिट करेंगे तो ये आपको एक लोकेशन शो करेगा, वही आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, स्लैश होम स्लैश शर्मित। और आप जब ये पी डब्ल्यू डी अपने सिस्टम पे लिखोगे तो आपको अपने जो भी डायरेक्टरी है, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, उसका पाथ यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमने वर्क लिंक से भी कंफर्म किया था कि स्लैश होम स्लैश शर्मिति ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर्ड है। और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आप क्रिएट करोगे तो वो यहीं पे क्रिएट होने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मीनिंग। अब जैसे अगर यहाँ पे हम एल एस करके देखते हैं, सॉरी एल एस, एल एस, तो ये कुछ लिस्ट आ रही है। अब जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स वाई जी ए बी सी और एंटर किया। तो देखो ये क्रिएट हुआ। अब चेक करते हैं एल एस करके। तो एल एस में आपको ये दिखेगा डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएटेड एक्स वाई जी ए बी सी। अब इसको अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट चेक करें वर्क लिंक करके तो देखेंगे ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इसको पेज डाउन करते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी, ये देखो। तो ये कहाँ पे क्रिएट हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, होम स्लैश शर्मित में, क्योंकि यही हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम कमांड हिट कर रहे हैं वो किस डायरेक्टरी को इफेक्ट कर रही है ना। प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ और पाथ वगैरह मिला हो और आपको स्पेसिफिकली उसी पे ही फाइल्स को क्रिएट करना हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वहाँ नहीं करना। ये भी पॉसिबल है ना। तो उस केस में हमें पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। उसी के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे हमें स्टोर करना है। हो सकता है आपको कोई फाइल्स जो क्रिएट करनी हो वो स्लैश होम के अंदर क्रिएट करनी हो, वहाँ पे शर्मित यूज़र नेम पे नहीं जाना हो। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि शर्मित के बाद में कोई स्पेसिफिक और पाथ हो जहाँ पे हमें उन फाइल्स को क्रिएट करना हो। तो इन सब कंडीशंस को यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। तो हमने अभी तक दो मेथड देखे। पहला वर्क लिंक के थ्रू, वर्क लिंक लिख के आपको स्लैश होम स्लैश शर्मित लिखना है। सॉरी, वर्क लिंक लिखोगे तो आपको वहाँ पे डायरेक्टरी ऑलरेडी शो हो जाएगी जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है। अदरवाइज आपके पास एक कमांड है और ये कमांड सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क एल एन के की, सॉरी नॉट वर्क एल एन के, क्यू एस एच। तो क्यू एस एच पे जब आप पी डब्ल्यू डी लिखोगे तो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा प्रोसेस, ये हमने देखा जब हम कमांड के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सेम कमांड अगर मेरे को प्रोग्राम में यूज़ करके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शोकेस करनी हो किसी भी कंडीशन के लिए तो कैसे करेंगे।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली बैक जाना है और यहाँ पे आप लिखोगे वर्क मेंबर पीडीएफ में ऑलरेडी हो, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है रन QSH2 नेम से। इसको हम वॉक थ्रू करते हैं। यहाँ पे बस एक छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, ये देख सकते हो आप, 17 लाइन्स का ही है और इसमें हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे यूज़ करना है बस वो एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ, और कौन सी अच्छी चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है। तो आपको लिखना पड़ेगा DCL, ठीक है। ये डायनामिक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें तो हार्ड कोडेड लाइब्रेरी बस हम कमांड ही चला रहे हैं, बट आप कंडीशन वाइज इसको हार्ड कोड को मतलब डायनामिक भी बना सकते हो, है ना। डायनामिक का मीनिंग कि कोई भी पैरामीटर आप रिसीव कर रहे हो उसके बेसिस पे आप, अगर जैसे सपोज मैंने इनपुट पैरामीटर में 5 लिखा तो मुझे प्रेजेंट डायरेक्टरी दिखाओ, और मैंने 4 दिखा तो कुछ और ऑपरेशन डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने DCL var कमांड एक वेरिएबल बनाया, तो उसके लिए लिखेंगे DCL F4, और यहाँ पे हम CL वेरिएबल नेम देख रहे हैं, कमांड जो हम यूज़ करेंगे कमांड को बिल्ड करने के लिए, उसका टाइप हमने रखा स्टार कैरेक्टर, तो ये सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। स्टोरेज में हमने रखा स्टार ऑटो, और लेंथ इसकी रखी है 256। तो जो भी आप स्ट्रिंग बनाओगे उसकी लेंथ 250 के अंदर ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो एरर दे सकता है ना। तो आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो नीड के अकॉर्डिंग, या अगर आपको कम भी करना है, वो डिपेंड करेगा टोटली आपकी सिचुएशंस पे कि कैसे आप कमांड को बिल्ड कर रहे हो। बट अभी जो एट प्रेजेंट हम कमांड बना रहे हैं वो तो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स की है, तो उसमें एज सच कोई इशू नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसकी लेंथ कम भी कर सकते हो, बट एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं 256 से रखता हूँ मोस्टली। तो अगर आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता करनी है तो आप यहाँ F4 लेके F1 ले सकते हो, तो यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सी लेंथ हम रख रहे हैं, क्या उसका मीनिंग है, लॉजिकल इंटीजर, इन सब के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टोरेज वो ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप F1 स्क्रीन से मिल जाएगी आपको। बट अभी बस हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और एंटर हिट कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं QShell कमांड को। तो जैसे मैंने बताया कमांड बहुत ही सिंपल है, chgvar, यहाँ पे आपको लिखना है chgvar कमांड बिल्ड करने के लिए, यहाँ लिखेंगे एम्परसेंड कमांड, और इसमें न्यू वैल्यू में हमने पुट कर दिया pwd। pwd का मीनिंग क्या हो गया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो मतलब अभी तो क्या हुआ, सिर्फ बिल्ड हुआ, अब एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा strqsh, strqsh। तो यहाँ जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे तो ये कमांड के लिए एक वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है, तो हम वो वेरिएबल यहाँ पे डाल रहे हैं कमांड। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये वहाँ पे उस कमांड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो करेगा। तो ये प्रोग्राम किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, टू चेक द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। करते हैं कंपाइल और कॉल। तो जैसे आप इसको कॉल करोगे, इसमें कोई पैरामीटर की नीड नहीं, तो डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखो /home/shanmit, प्लीज़ एंटर टू एंड द टर्मिनल। तो मतलब ये QSH हमारा रन हुआ किसके थ्रू, CL प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इससे हमारे को पता चल गया कि क्या इसमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब इस प्रोग्राम को अगर आप इसी तरह का सेम प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ जिससे आपका लाइंस ऑफ कोड और कम हो जाएगा। आप जो ये CHG var है इसको चाहो तो डायरेक्टली इनिशियलाइज ही कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हम करने वाले नहीं है। तो उसमें केस में क्या होगा, जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे ही यहाँ पे अगर आप इधर जाकर एंटर करोगे और इनिशियल वैल्यू में PWD स्टोर कर दोगे, PWD, ठीक है। तो ये यहाँ पे PWD ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फिर आप चाहो तो ये 2 लाइन हटा सकते हो, लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 13 इस केस में, क्योंकि उस केस में सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू मैंने सेट कर दिया वहीं पर, वही जो काम CHG var कर रहा था। नॉर्मली हम CHG var तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई बड़ी स्ट्रिंग बिल्ड वगैरह करनी हो, तो वो प्रॉपरली एक अलग सेपरेट होनी चाहिए। बाकी अगर इस तरह से कोई फिक्स्ड है और आपको पता है कि ये चीज़ फिक्स रहने वाली है, तो उस केस में आप यहाँ भी इनिशलाइज कर सकते हो। तो अगर यहाँ इनिशलाइज कर रहे हो तो इन 2 को हटा देते हो, अदरवाइज ये अननेसेसरी होगा। बट अगर यहाँ पुट नहीं कर रहे हो तो दोनों वेज ठीक है, डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। मोस्टली मैं CHG var के साथ प्रोसीड करता हूँ, तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगे वैसा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन में हमने मेनली क्या देखा कि कैसे हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को फाइंड आउट कर सकते हैं QShell कमांड से, और उस QShell कमांड को कैसे हम यूज़ करेंगे अपने CL प्रोग्राम के अंदर।
ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।